पागल हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था। कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स जीरो। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगी, आटा महंगा। हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, हमें क्या, ये है, इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती। जरा सुनिएगा और समझिएगा। इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई डील डन नहीं हो सकी है। दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में। तोबा तोबा तो अपने पहले गिरेबान में झांक के हम अपने आप को तो ठीक कर ले, फिर हम मुल्कों के क्या नाम है मसले उठाए ना। हमारी जो आवाम है किस तरह से कंफर्ट जोन में आ सकती है। हर गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अब एक चड्डी खरीदने जाओ जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। ट्रम्प ने शहबाज शरीफ को यूज कर लिया या नवाज शरीफ का, कभी शहबाज शरीफ का, कभी इमरान खान का नेगेटिविटी फैल रही है दुनिया में, उसका क्या मैसेज आ रहा है? भिखारी की कोई इज्जत होती है? नहीं। दोस्तों एक बार फिर से अपना मजाक खुद से उड़वा लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसको 2 सप्ताह के लिए हमारे पीएम साहब ने बंद करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। वैसे तो पाकिस्तान के कुछ चैनल अभी भी अपना पीएम को शाबाशी दे रहा है, लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ट्विस्ट क्या खेला है कि भाई ये जो सीज फायर हुआ है इसका क्रेडिट चाइना को जाता है, क्योंकि चाइना ही वो देश है जो हम दोनों को टेबल पे लाया है। अब भाई पाकिस्तान न 3 में रहा न 13 में रहा। दोस्तों पाकिस्तान के जो पीएम है उनका पाकिस्तान में क्या इज्जत से नवाजी जा रही है, आइए आप इस वीडियो में देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी, चलिए देखते हैं वीडियो। जरा सुनिएगा और समझिएगा। इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई डील डन नहीं हो सकी है। तो ये झूठ था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी पीस डील हम करवाने वाले हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आप खामोश हो जाए। हम विटनेस कर रहे हैं एक मास्टर क्लास ग्लोबल डिसेप्शन के अंदर, जहां पर अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा है ईरान को, और ईरान ने कल अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कहां बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में। पहले तो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए ना। आपस के लोगों में इतना रेसिज्म है, कराची वालों को नहीं एक्सेप्ट करते, लाहौर वाले गुजरात वालों को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अपने पहले गिरेबान में झांक के हम अपने आप को तो ठीक कर ले, फिर हम मुल्कों के क्या नाम है मसले उठाए ना। गरीबी में आटा गीला वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। पाकिस्तान का यही हाल है। पहले ही कर्ज में दबे हुए पाकिस्तान को यूएई ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कर्ज वापस लौटाने की मियाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तान से 2 बिलियन रुपीस अपने वापस मांग लिए। जब पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा था उस वक्त पाकिस्तान को हेल्प किया गया था यूएई की तरफ से। दुबई ने पैसे मांग लिए हैं जो हमारे पास रखवाए हुए थे। सऊदी अरब पैसे मांग रहा है हमसे, चाइना ने पैसे मांग लिए। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। एक ऐसी हुकूमत जो इत्तेहादियों की बैसाखियों पर खड़ी है। ईरान जंग में जो पिछले हफ्ते संघर्ष विराम हुआ उस पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती। मुल्क को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, जिसने गरीब का खून निचोड़ दिया, मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन दिए। पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। वही हुकूमत आज ये फैसला नहीं कर पा रही कि उसका कौन सा फैसला सही था। वही हुकूमत अपनी हर कही हुई बात की खुद नफी कर रही है। हमें क्या करना चाहिए है, हमारी जो आवाम है किस तरह से कंफर्ट जोन में आ सकती है, हमें अपनी आवाम को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है महंगाई से, एनर्जी क्राइसिस से। खुश नज़र आ रहे हैं, आपके मुल्क में तरक्की हो रही है, मुल्क दुनिया में जंग चल रही है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस पर लगा हुआ है कि मुझे किस तरह से प्रोग्रेस करनी है, किस तरह से जो अपने लोग हैं उनको एनर्जी क्राइसिस से बचाना है। हर गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये कितने का है? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 रुपए का है। हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। अब वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जान भी हाजिर है पाकिस्तान के अवाम के लिए। और बेरोजगारी को हमें करेंगे। इस तरह के जो दावे होते हैं ना वो सिर्फ जुबानी कलामी होते हैं। सबसे अच्छी उनको इस वक्त ट्रंप की नजर में सिर्फ 2 ही बंदे हैं दुनिया में। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब है, हाफिज साहब,
और शहबाज शरीफ साहब। ट्रंप ने इसको मैसेज भेजा कि आर्मी चीफ को कि शहबाज शरीफ को बोलोगे ये तुम ट्वीट करो, उसने वो वैसे का वैसे कर दिया। पहले वाला एक मैसेज था वो उसने डिलीट नहीं किया, सबको पता चल गया कि उन्होंने खुद ही सब कुछ किया। शहबाज शरीफ तो मोरा है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रंप ने शहबाज शरीफ को यूज कर लिया, या ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज कर लिया, ट्रंप वैसे ही हार रहा था या जंग से दूर जाना चाह रहा था, सीज फायर चाह रहा था, तो इसने शहबाज शरीफ को कॉल करके बोला कि यार ये आप स्टेटमेंट दे दो ताकि मैं दुनिया को कहूं कि जी वो तो पाकिस्तान ने कहा, तुर्की ने कहा, तो इसलिए हमने सीज फायर कर दी। देखिए फेस सेविंग तो उसको चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि ईरान बड़ा डोमिनेटली प्ले कर रहा था, लेकिन इसमें फिर वही बात है, लोग जो मर्जी कहें, फेस सेविंग कहीं ना कहीं मैटर तो करे। बिल्कुल बिल्कुल। कि अमेरिका ने फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को यूज किया, तरह वो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे हैं अपने भी कर ले। मुल्क में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी सॉल्व करें। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है? बहुत आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बताएं ना फिर। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जो दुनिया में झगड़े रुकवा रहे हैं, जो आपके मुल्क में झगड़ा चल रहा है उसको भी सॉर्ट आउट करें, बैठें, टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। नुकसान किसी का नहीं हो रहा सिवाय पाकिस्तान के। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई वीडियोस वायरल हो रही है, आए दिन कभी नवाज शरीफ का, कभी शहबाज शरीफ का, कभी इमरान खान का कुछ ना कुछ लीक हो रहा है। पर्सनल डेटा है, आप इतने बड़े मतलब पूरे मुल्क को चला रहे हैं, आप लोग की चीज़ें इस तरह लीक हो रही हैं, आपके पॉइंट्स लीक हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैल रही है, दुनिया में उसका क्या मैसेज आ रहा है। लेकिन दूसरी खबर जो आज दी न्यूज़ ने प्रिंट की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान से 220 मिलियन डॉलर के जो वाजबात हैं वो वापस मांग लिए हैं। अप्रैल की 17 तारीख तक वो ड्यू है। उसके बाद पाकिस्तान ने वो लोन यूएई को वापस करना है ना, ये लफ्ज़ इस टाइम बनता ही नहीं है। पैसे वापस लेना नहीं बनता। नहीं इस टाइम नहीं बनता, लेकिन उनके पैसे हैं, जब मर्जी लेना तो बनता है, लेकिन इस टाइम नहीं बनता। ठीक है। भिखारी की कोई इज्जत होती है? नहीं। क्या हमने अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहा है। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है, और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। पागल हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट चेक करें, भाई पाकिस्तान के नाम नहीं था, पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था। आप अभी भी हमारा पासपोर्ट ना चेक करें, उसकी कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स जीरो। बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है, और यहाँ हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया, तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती है वो तो यहीं से आती है, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं। इंडिया की हर स्टेट के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं या जो ऑयल या डीजल प्राइसेस हैं वो सेपरेट नजर आती हैं, आपको अलग नजर आती हैं, ठीक है। हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीजा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे हमें उस मुल्क से फायदा होगा। बिल्कुल एग्री, हमें फायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे, ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है। अभी जो हम सोच रहे हैं, अगर हम इसी चीज़ में पढ़ेंगे कि जी ईरान कुछ भी नहीं है, हाँ अगर चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, अब हमारी सारी जो इंडिया है, हमारी सारी मसले इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, मोस्टली जो हमारे इश्यूज हैं वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। इन दो के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, फिर हमें ना अमेरिका की जरूरत है ना रशिया की जरूरत है। तो हम है। कहते हैं हम करना चाहते हैं, वो नहीं, लेट्स सपोज अफगानिस्तान ही नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं करना चाहता, फिर हम क्या करें? कौन कहता है कि वो नहीं करना चाहते? हमारे इधर से तो कई दफा फर्क जाती है। हमारे इधर से कई दफा 50 बातें जाती है। हमारे यहाँ पे 5-6 किस्म के लोग हैं, एक बात इधर से नहीं जाती है इकट्ठी।
इंडिया वाले कहते हैं ये टॉपिक पर साइड नहीं फिर करें ना, बात करें, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। अब प्लीज मसला कंटिन्यू तो करें। हमारे लिए नहीं, मसला मेरे लिए होगा। नहीं मसला ज्यादा मेरे लिए होगा, चैनल मेरा है, लेकिन फिर भी आप अगर चैनल कंफर्टेबल। आपका होगा, आप एक इदारा है, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, ठीक अच्छा। है, बस मुझे आसानी से। अच्छा मतलब नहीं, मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने से पहले ही शायद नेक्स्ट टाइम आप विजिट करेंगे तो आप होंगे ही नहीं। सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। 200 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, 200 रुपए 2 माह में 200 रुपए महंगा। और कोई बाहर आया है 200 रुपए महंगा है, और कोई बाहर आया 200 रुपए महंगा है, गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगी, आटा महंगा, और कोई बाहर आया है। हम किसी का किसी का बोलेगा बस की जंग लगी है, वो तो अभी भी अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे ऊपर जंग है भी नहीं। हमारे हालात ये हो गए, तो अगर हमारे जंगी हालात बन जाएंगे फिर तो भूखा मार देंगे। हमारी जो पूरी है इकोनॉमी वो अभी तक बैकवर्ड है। टोटली डिपेंडिंग ऑन द लोन। हाँ, हम लोन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो आर्टिफिशियली फ्लोट करता है हमारी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, और उसके पीछे हमारा फॉरेन डेट बहुत बढ़ रहा है। अपनी इंडस्ट्री को ठीक नहीं करते। आप देखो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर आपको पता है उनकी ट्रांसपोर्ट, स्पेशली उनकी ट्रेन जो है वो कितनी इस्तेमाल होती है, बुलेट ट्रेन, एवरीथिंग। आपके रेलवे सेक्टर को आप बोलते रहते हैं काम आज तक हमने नहीं देखा वहाँ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ? आप काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हर बार आके आप यही कहते हैं वी आर वर्किंग ऑन हार्डशिप्स, हम मुश्किल वक्त में हैं। तो भाई काम किसने किया और कहाँ किया? ठीक है, हम गुर्बत की लकीर से कितने नीचे? मुझे नहीं पता करना। अपने महलों में बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है गरीब आदमी कैसे अपना टाइम गुजार रहा है। लुट गए गंजे, खा गई माई, इमरान खान सानू तेरी याद आई। उनका हम आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर देंगे। वो शेख है, उनका वो मुल्क है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, किनकी? ये जरदारी की और नवाज शरीफ, ये जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, इनकी सारी उधर ही है इनका सिस्टम सारा। ठीक है। तो भाई ये है पाकिस्तान के पीएम साहब। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करवा देता है। ऐसा हरकत जो करते हैं, कभी ये हम इंडिया से युद्ध करेंगे, हम अपने कौम को ये करेंगे वो करेंगे, जो मतलब ऐसा उडुल जुलूल बातें करते हैं ना, वो शक के दायरा में खड़ा करवा देता है इनके एजुकेशन का। एक हमारे पीएम है भाई, हिंदी में ही बोलते हैं लेकिन जबरदस्त बोलते हैं। उनका हर एक बात में मैसेज छुपा रहता है, लॉजिकल बात करते हैं। अब लीजिए, आपने मैसेज किया क्रेडिट लेने के लिए, ये मैसेज आप पे ही भारी पड़ गया। और एक नया ट्विस्ट और आ रहा है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दी गई है पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान बहुत खफा है इनसे। ईरान कह रहा है कि भाई आपने तो सीज फायर करवाया, आप मीडिएटर बने हो, लेकिन इजराइल तुरंत हमला कैसे कर दिया लेबनान पे? वहाँ तो हमला जारी है। अब ईरान बहुत खफा है, यूएई बहुत खफा है पाकिस्तान से। यूएई तो भाई अपना जो पैसा था वो डिमांड कर दिया है कि भाई हमारा जो पैसा है जल्दी से भाई आप लोग दो। उसके लेकर के भी इनका हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि इनको अभी आईएमएफ से कर्जा भी नहीं मिल रहा है। अभी कर्जा चुकाए तो कैसे चुकाए? तो दोस्तों कुल मिलाकर पाकिस्तान के पीएम गर्त में आ गए हैं, जैसा कि अभी न्यूज चल रहा है। दोस्तों आपको कैसा लगा पाकिस्तान पीएम का वो वाला ट्वीट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके लोगों की जो बात आपने सुना, आपका उस पर क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।